हाँ जी। जय श्री राम जी सभी को। कैसे आप सभी? होप करते हुए सब बढ़िया होंगे, अपने घर परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जुपिटर एजुकेशन पर। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। बीएससी नर्सिंग हमारा क्या होता है, बीएससी नर्सिंग के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए हमें, बीएससी नर्सिंग के बाद स्कोप क्या है, बीएससी नर्सिंग के कौन कौन से कॉलेज हैं जिनसे हमें बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए, एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, 2026 में हमें बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, करंट टाइम में बीएससी नर्सिंग के हालात क्या हैं, ठीक है, स्कोप क्या है, किस कॉलेज में जो है टीचर्स अच्छे मिलते हैं आपको, किस कॉलेज से आपको बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए। काफ़ी सारे डाउट हैं भाई जो 12th के बाद बच्चे के माइंड में आते हैं, हमारे स्टूडेंट्स के माइंड में आते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे टीचर्स ऑलरेडी यूट्यूब पर गाइड करते हैं भाई बीएससी नर्सिंग के बारे में, लेकिन वो उन चीज़ों को नहीं ले पाते जो चीज़ें एक्चुअल में स्टूडेंट्स के माइंड में आती हैं। इसमें क्या डिफरेंस रहता है भाई? इसमें डिफरेंस रहता है भाई एज का। ठीक है, अब वो टीचर है भाई, वो टीचर के अकॉर्डिंग सोचते हैं, लेकिन हम स्टूडेंट्स हैं तो हमें और अच्छे से पता है कि एक स्टूडेंट्स के माइंड में क्या क्या डाउट आते हैं और उसको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो आप सभी के लिए बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग जो जो भी दिक्कत आने वाली चीज़ें हैं भाई, उन सबको दूर करने के लिए हम आ चुके हैं। तो हमारा चैनल जुपिटर एजुकेशन के नाम से है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे, ठीक है, स्क्रीन पर। इन सभी पॉइंट्स को हम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे स्टेप वाइज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं हम बीएससी नर्सिंग क्या होता है भाई। बीएससी नर्सिंग एक हमारा 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स रहता है, जिसमें हम नर्सिंग के रिगार्डिंग जो है हमारी स्टडी होती है वो करते हैं। जब कोई स्टूडेंट्स एमबीबीएस की तैयारी करता है भाई, नीट का एग्जाम देता है, बाय चांस अनफॉर्चुनेटली उसका क्रैक नहीं हो पाता, या फिर काफ़ी सारी चीज़ हैं भाई, काफ़ी सारे फैक्टर्स रहते हैं जिनके कारण उसकी प्रिपरेशन अफेक्ट हो जाती है, या फिर काउंसलिंग के टाइम पे एडमिशन नहीं हो पाता है एमबीबीएस में, तो उसके पास जो सेकेंडरी ऑप्शन आता है वो आता है हमारा बीएससी नर्सिंग का। ठीक है, कि कोई बात नहीं, अगर एमबीबीएस नहीं कर पाए तो कम से कम बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं भाई। सेम ही फील्ड होगा, सेम स्टडी रहती है मोस्टली। ठीक है, थोड़ा बहुत इफेक्ट, थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है, बट मोस्टली सेम रहता है। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग भी आपका 4 साल का रहता है। और बीएससी नर्सिंग किस बेसिस पर एडमिशन रहते हैं, तो सेकंड टॉपिक आता है दोस्तों हमारा एडमिशन प्रोसेस। इसका एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है? अगर हम बात करें दोस्तों एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो आपके जो एम्स रहते हैं, एम्स दिल्ली हो गया, काफ़ी सारे एम्स हैं, जो भी आपके एम्स में एडमिशन रहते हैं बीएससी नर्सिंग में, तो वो अपने लेवल पर सीईटी एग्जाम कराते हैं। ठीक है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए रहता है भाई। ठीक है, 180 मार्क्स का रहता है, 60 में आपका पीसीबी पोर्शन आता है। तो मोस्टली स्टेट में सभी स्टेट इंडिविजुअल अपना अपना सीईटी कराते हैं। हरियाणा में अपना हरियाणा सीईटी पीजीआई रोहतक के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, राजस्थान में आपका आरयूएचएस के नाम से एग्जाम होता है। यूपी में यूपी के द्वारा, मतलब जो यूपी स्टेट है उसके द्वारा आपकी काउंसलिंग कराई जाती है, सीईटी एग्जाम कराया जाता है। ठीक है, एमपी में एमपी जो आपका एमएचसीईटी रहता है भी। ठीक है, तो सभी स्टेट अपने अपने इंडिविजुअल सीईटी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। अगर हम बात करें दोस्तों एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो एडमिशन प्रोसेस में सबसे पहले आपके भरे जाते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल किए जाएंगे? एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए लगभग आपको दोस्तों 1 मंथ का टाइम दिया जाता है। ठीक है, उस टाइम में आपको फॉर्म फिल करने होते हैं, फिर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद आपकी काउंसलिंग कराई जाती है, आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको सीट अलॉट हो जाती है। सीट अलॉटमेंट लेटर आने के बाद आपको कुछ टाइम दिया जाता है, रिपोर्टिंग टाइम बोलते हैं, जिसमें आपको एडमिशन अपना सिक्योर करना होता है। 2 काउंसलिंग होती हैं, तीसरा आपका जो है फिजिकल काउंसलिंग आप उसको मान सकते हैं। ठीक है, स्पोर्ट राउंड होता है आपका जो, उसमें खुली काउंसलिंग होती है, वो भी सीईटी के बेस पे होती है। विदाउट सीईटी तो भी आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले ही नहीं सकते, डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते। अब हम बेसिकली बात करने वाले हैं हरियाणा बीएससी नर्सिंग और राजस्थान बीएससी नर्सिंग, यूपी बीएससी नर्सिंग, इन 3 टॉपिक्स के ऊपर हम मेनली बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम हरियाणा बीएससी नर्सिंग के टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि इसके रिगार्डिंग आपके काफ़ी सारे डाउट थे दोस्तों, तो वो सारे हम ट्राई करेंगे दूर करने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता भी कि एलिजिबिलिटी क्या क्या रहनी चाहिए। एलिजिबिलिटी आपको बता दिया भी, आपकी 12th है जो पीसीबी से होनी चाहिए, या फिर ठीक है, और 60% से ऊपर अबव आपके मार्क्स आने चाहिए। और अगर रिजर्व कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 55% प्लस उनके जो है मार्क्स आपके आने चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी के बाद कौन कौन से कॉलेजेस हैं और कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं।
तो हरियाणा में जो सबसे ऊपर कॉलेज माना जाता है बीएससी नर्सिंग के लिए वो आ जाता है हमारा पीजीआईएमएस पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी, आपकी जो पीजीआई रोहतक के नाम से फेमस है, और यही आपका सीट एग्जाम कंडक्ट कराती है। ठीक है, ये ओनली फॉर गर्ल्स है भाई, ये यूनिवर्सिटी है जो, ठीक है, सबसे ऊपर यही मानी जाती है। और अगर हम बात करें भाई इसकी कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ आपकी 180 का आपका जो है एग्जाम कराया जाता है। 60 मार्क्स के पोर्शन रहते हैं आपके पीसीबी। अगर आप 130 प्लस मार्क्स सिक्योर कर लेते हो भाई, 130 प्लस मार्क्स आप ले आते हैं आउट ऑफ 180, तो आपकी सीट है जो बिल्कुल सिक्योर हो जाती है। अगर हम बात करें भाई रिजर्व कैटेगरी की, तो 120 या फिर 115 इनफ रहता है इसके लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों और कौन कौन से कॉलेजेज हैं भाई हरियाणा में जो कि गवर्नमेंट है। एक दीनदयाल यूनिवर्सिटी है भैया आपकी, ठीक है, जो कि करनाल में है, वो आपकी को एजुकेशन पर है, उसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए सीट्स हैं आपकी। ठीक है, तीसरे नंबर पर आती है दोस्तों आपका जो कॉलेज है स्पीडो में, ठीक है, ये भी ओनली फॉर गर्ल्स है। तो फिलहाल के टाइम पे गवर्नमेंट अगर हम बात करें तो टोटल 3 कॉलेजेज हैं अभी आपके बीएससी नर्सिंग के लिए हरियाणा में। ठीक है, ओनली ये 3 कॉलेजेज ही हैं जो आपके बीएससी नर्सिंग के लिए गवर्नमेंट है अभी के टाइम पे। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं आपकी और भी, ठीक है, वो भी सीईटी के बेस पर ही आपका एडमिशन लेती है। अगर हम बात करें कि क्या कुछ 2026 में नई यूनिवर्सिटी ऐड हो सकती है या नहीं हो सकती, तो बिल्कुल चांसेस बताए जा रहे हैं कि भाई बीएससी नर्सिंग की हरियाणा में सीट बढ़ सकती है, क्योंकि एक आपकी पीजीआई जो है जींद में बनकर रेडी हो चुकी है। अगर 2026-27 का सेशन हो सकता है कि वहाँ पर अगर बिल्डिंग अप्रोक्स सारा काम रेडी है, बट अभी तक वहाँ पर अप्रूवल नहीं हुआ है कि एजुकेशन जो आपका बीएससी नर्सिंग है वहाँ पर आपकी एमबीबीएस की सीट्स भी आएंगी। ठीक है, क्योंकि वो एक मेडिकल कॉलेज है आपका पीजीआई जो जींद में बनकर आपका अप्रोक्स रेडी हो चुका है। तो आशा करते हैं कि अब की बार जो है उसमें सीट ऐड हो सकती हैं। ठीक है, वो भी शायद ओनली फॉर गर्ल्स रहने वाला है आपका। बाकी जो भी अपडेट होगी उसके रिगार्डिंग वो आपको चैनल पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। अब बात आती है जो हमारा मेन टॉपिक है दोस्तों, क्या हमें बीएससी नर्सिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो भाई अगर हम बात करें 2026, 25, 24 या फिर 2030, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मेसी, एमबीबीएस जो हेल्थ रिलेटेड हमारे कोर्स रहते हैं, इनका स्कोप कभी भी कम नहीं होता। अगर हम बात करें कोरोना के बाद से 2021 के बाद से, तो इतनी जो हेल्थ कोर्सेज हैं भी अब हमारे बीएससी नर्सिंग हो गया, आपका बी फार्मेसी हो गया, एमबीबीएस हो गया, इनके लिए जो कंपटीशन है और भी ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ हमें दिखा है। क्यों? क्योंकि हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज है भाई, इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि डिजीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है कितनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही हैं। हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन जो है डिजीज से लेस है आज के टाइम पे। ठीक है, सभी के सभी जो है हेल्थ किसी की ओके नहीं है, क्योंकि खान पान ऐसा हो गया आपका, तो इनका स्कोप कभी कम नहीं होगा भाई। ठीक है, इसमें आपका प्राइवेट फील्ड में भी स्कोप है, और अगर हम बीएससी नर्सिंग की बात करें तो फॉरेन में बहुत स्कोप है अभी, गर्ल्स के लिए भी बॉयज़ के लिए भी। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग बिल्कुल एक अच्छा कोर्स साबित होने जा रहा है भाई आज के टाइम पे। अगर हम देखें तो आपको 2026 में अगर आप बीएससी नर्सिंग करने की सोच रहे हैं, ठीक है, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए भाई बीएससी नर्सिंग। अगर हम बात करें भाई इसकी प्रिपरेशन के बारे में, तो बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कैसे करनी है। बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करने के लिए भी काफ़ी सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पर, आपको फ्री भी पढ़ाते हैं, और काफ़ी सारे टीचर्स आपके बैच लॉन्च भी करते हैं। लेकिन उन बैचेज में एक दिक्कत होती है कि वो हाईली प्राइस रहते हैं, 3000, 4000, बहुत ज़्यादा अमाउंट रहता है कि, और हम समझ सकते हैं भाई कि एक स्टूडेंट के लिए इतना प्राइस मतलब बहुत ज़्यादा रह जाता भी, क्योंकि खुद का कोई अर्निंग सोर्स नहीं होता और घर वालों पर हम डिपेंडेंट रहते हैं, तो एक दिक्कत आती है। तो इसीलिए हमारा चैनल आपको फ्री में भी प्रिपरेशन करवाएगा, और साथ ही बिल्कुल एक लो कॉस्ट के साथ एक इफेक्टिव बैच लॉन्च करने जा रहा है आप सभी के लिए, जो कि आपके लिए काफ़ी सारा बेनिफिशियल रहेगा, जिसमें आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर, लाइव डाउट सेशन और बिल्कुल एग्जाम तक की सारी गाइडेंस, आपके एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग जो भी आपका डाउट होगा, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी डिफरेंट टीचर्स के द्वारा। ठीक है, बिल्कुल लो कॉस्ट में रहेगा, ना के बराबर। ठीक है, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट है, अर्निंग सोर्स नहीं है, तो ऐसे जो बहुत हाई कॉस्ट में बैचेज रहते हैं उनको देखते हुए हमने ये चीज़ बनाने का फैसला लिया है, और बाकी आपको फ्री में भी प्रिपरेशन यूट्यूब के करवाई जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग का जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म रहता है दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके दोस्तों जुलाई में, लगभग जुलाई के मिड में आपके जो है एप्लीकेशन फॉर्म निकाले जाते हैं। 15 से 20 दिन या फिर 25 दिन आपके जो है एप्लीकेशन फॉर्म की टाइमिंग रहती है, इतने आप फिल कर सकते हो।
उसके बाद फिल करने के बाद विद इन वीक या फिर 10 डेज आपका जो है एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाता है और आपकी सीईटी कंडक्ट करा लिया जाता है। कंडक्ट कराने के बाद 3 से 4 दिन बाद आपका जो है रिजल्ट दे दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद आपकी जो है फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाती है। काउंसलिंग स्टार्ट करने के बाद जो है आपको टाइम दिया जाता है। भी अगर आपका एडमिशन हो जाता है उसके रिगार्डिंग तो आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे दी जाती है, हमारे द्वारा दे दी जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी उन डॉक्यूमेंट्स को आपको वेरीफाई करवाना है यूनिवर्सिटी में जाकर। जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है वहाँ पर जाकर आपको एडमिशन सिक्योर कर लेना है अपना फी पे करके, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग अगर भाई आपको कोई भी डाउट रहता है हरियाणा बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग, कोई भी दिक्कत है, राजस्थान बीएससी नर्सिंग, यूपी बीएससी नर्सिंग, मतलब अगर आप इंडिया में बीएससी नर्सिंग कहीं से भी कर रहे हैं ना, कोई भी परेशानी है, मतलब कोई भी डाउट आता है आपके माइंड में तो आप पूछ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, भी आप वहां भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, बाकी मिलते हैं जल्दी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय श्री राम।